बस सावधानी विशेष यही रखनी कि रिश्ते नाते संबंधी जन सब आते हैं, आपकी सैया आपकी ही केवल होनी चाहिए। उस सैया पे ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी परिवार का सदस्य शयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस सैया पर हम शयन करते हैं, अगर उस पे भोगी पुरुष शयन करेंगे तो उसमें भोग के परमाणु होंगे और हमें शयन के समय काम वेदना जागृत होकर के हमें परेशान करेगी। अगर कभी ऐसे रिश्ते नातेदारों के घर भी जाना पड़े, मान लो गृहस्थी में रहते हैं, तो उस उपासक को चाहिए कि एक अपना वस्त्र रखे ऐसा बिछाने वाला, चाहे वो एक चद्दर ही क्यों ना हो, वो पर्सनल अपने उस सैया के ऊपर अपना चद्दर बिछाकर ही शयन करे। अपना आसन और अपना भोजन का पात्र, अगर भोजन का पात्र मान लो एक रिश्तेदार है आपके घर आया है, आपके घर वो मांस नहीं पाएगा पर वो बाहर मांस खाता है, वो मांस खाने वाला, शराब पीने वाला उसी पात्र में भोजन पाया और उसी पात्र में आप भोजन पाएंगे, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य और साधन परायण उपासक को अपने पात्र और अपना शयन और अपना आसन ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर ये रख पाया तो मुझे लगता है घर में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य रह पाएगा और भगवत आराधना कर पाएगा। नहीं तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। चित्रकूट में हमें युगल किशोर ले गए तो उन्होंने एक जगह नया घर बना था, तो एक चौकी थी, उसमें शयन कराया और शयन कराने के थोड़ी ही देर में हम उठ के बैठ गए तो वो लोग बैठे थे। तो उनका आप लोग बैठे, बोले पहले आप बताओ आप कैसे उठ पड़े। उनका इसमें बहुत गंदे संस्कार है, एक चौकी में, इस आसन में बहुत गंदे संस्कार है। अभी हम तो हमको ऐसा आभास, बोले बस यही बाबा, यही देखने के लिए हम लोग बैठे थे कि बाबा को क्या अनुभव होता है। उनका लिटाया क्यों, बोले मकान खरीदा है तो इसके संस्कार देखने के लिए पहले तुला था। मतलब उस चौकी में, उस आसन में संस्कार थे। तो हम अगर बिस्तर में विषयी पुरुषों के सोए तो उसमें विषय संस्कार होते हैं। तो हमको आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए अपने भोजन के पात्र और अपने शयन और अपने को पवित्र रखना, 2 बार स्नान तो करना ही है अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए त्रिकाल स्नान, आज हमने सत्संग में बताया, पूरा जीवन हो गया 3 बार स्नान करते हैं। सोच लगे ना लगे हमारी दिनचर्या है, तो क्योंकि ब्रह्मचर्य को संभालने के लिए बहुत संयम की जरूरत है। और जैसे बहुत पकवान है या खट्टे पदार्थ हैं, इनको ब्रह्मचर्य के लिए निषेध किया गया है। जो बादी पहुंचाने वाले पदार्थ हैं और जो पकवान गरिष्ठ पदार्थ हैं और जो बहुत खट्टे पदार्थ हैं, उनका खान पान त्यागे। और किसी भी ऐसे पुरुष से बात ना करें जो विषय संबंधी थोड़ी भी वार्ता करता हो। गृहस्थी में होते हैं ना कुछ रिश्ते नाते ऐसे जिनमें मजाक, बिल्कुल नहीं। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो बिल्कुल किसी तरह का ऐसा संभाषण ना हो, और ऐसे कोई दृश्य दृष्टि में पड़ जाए तो दोबारा देखे ना, और अपनी नेत्रेंद्रिय को बचावे और चिंतन को बचावे, चाहे पशु पक्षी के ऊपर ही क्यों न जाए। तो हमें लगता है फिर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। नहीं तो जैसे साधु जन है, एक समुदाय में है, समुदाय में ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे ढंग से बन जाता है। जैसे 100 संत हैं, अब कुछ हाल में है, कमरे में 2-2 पड़े, तो एक दूसरे के सानिध्य से अपने को बचत हो जाती है। कई तरह के भय से, बिनु अवसर भयते राजोई, ब्रह्मचर्य अब कैसे रहा जा सकता, बिनु अवसर और भयते राजोई। अवसर नहीं है और भय है तो हमारा जीवन पवित्र कट सकता है। और अगर अवसर हो जाए, भय खत्म हो जाए तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। कलिकाल है, बहुत मलिनता है आजकल, इसको मनोरंजन माना जाता है, धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। व्यभिचार को आजकल मनोरंजन माना जाता है, उसको धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। तो फिर ब्रह्मचर्य रहना, ये सब बहुत कठिन बातें हैं। अगर निर्वाह कर ले गया तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसकी अखंड स्मृति में ब्रह्मचर्य उसका सहयोग करता है। और जहां अखंड स्मृति आई तो भगवत प्राप्ति हो गई। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका अखंड स्मरण जन्म मृत्यु के चक्र का नाश कर देता है, वो भगवान श्री हरि। तो भोगना क्यों नहीं पड़ेगा, तुम जियो, तुमने अगर कर्म किए तो भोगना पड़ेगा ना। मुकदमा 20 वर्ष चले तो क्या इसका मतलब 20 वर्ष में तुम जो भूल चुके हो, तो 20 वर्ष के बाद जब मुकदमा में आएगा तो फांसी की सजा होगी, तो तुम्हारी फांसी होगी। अब कहते हो 20 वर्ष पीछे की बात है, तुम्हारी याद कितनी है, परसों के दिन दोपहर के क्या पाया, शाम के क्या पाया, आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी कि तुम 10 वर्ष पहले पाप किए हो तो उसका दंड नहीं मिले क्योंकि तुम भूल चुके हो, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। माँ के गर्भ में रही, आपको याद है कुछ, तो फिर क्या आपकी याद में क्या दम है? जो इसी जन्म के माँ के गर्भ की हमें याद नहीं है, तो हम पूरे जन्म के जो करेंगे वो तो भोगना पड़ेगा ना भाई। तुमने शरीर बदल दिया तो उससे, अगर आपने अपराध किया और अपराध करके आप अपनी वेशभूषा बदल लो, तो जिस दिन पहचाने जाओगे उस दिन आपको सजा मिल जाएगी। तो हम कई जन्मों से भटकते हुए, अपराध करते हुए आ रहे हैं। आपको पता होगा, छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको दूध मुंह में लगाओ, जो पात्र में भरा होता है, नहीं होता, वो पीने लगेगा ना। किसने सिखाया इसको? ये पूर्व का ज्ञान उसको है। ऐसे करो, वो मुस्कुराने लगेगा, वो प्यार को समझता है। ऐसे करो, वो भय को समझता है। इसका मतलब है ये शरीर बदला हुआ जीव है, लेकिन इसको सब ज्ञान है।
छोटा सा बच्चा होता है, वो भी पीने लगता है ना दूध। किसने सिखाया? उसको प्यार का पता और वैर का पता है, मतलब भय और प्यार दोनों का उसको ज्ञान है, क्योंकि वो जीवात्मा, शरीर अभी बच्चा का है लेकिन वो पुराना है, तो उसको भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जन्म जन्मांतर का चक्र मिटाना है तो नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आश्रय ले लो। तो पूर्व में जो रचा हुआ शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित भस्म हो जाएगा और अभी जो नए बने हैं इनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने इस दलील से कि जो हम नहीं जानते हमें भोगना क्यों पड़ेगा, तो अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम्हारी जानकारी है ही कितनी है? अभी परसों की जानकारी अगर हम लेना चाहें तो आपको सोचना पड़ेगा, परसों क्या क्या बना था, शाम के क्या क्या पाया। अच्छा, परसों के लिए भी सोचना पड़ेगा, वर्षों की तो बात जाने दो। इसी जन्म की आपको कितनी याददाश्त है? माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, 9 महीने रहे हैं, लेकिन एक बात भी याद नहीं। हम तीनों से पाप करते रहते हैं, वाणी से पाप करते हैं, शरीर से पाप करते हैं, मन से पाप करते रहे, और चाहते सुख है, करते हैं दुख।